सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 12 का ये 9th क्लास भारतीय भवन से है। तो चलिए हम इसे क्वेश्चन लिख लिए हैं हमने। अब देखते हैं, जिससे कि क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है एक ठोस गोला है। जैसे कि हमने यहाँ पे बना लेते हैं, एक गोला है, ठीक है। जैसे कि इसका त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस टाइप के कितने गोले इनमें बनेंगे, यही हमें बताना है, ठीक है। नए गोले की मतलब नए गोले जो है कितने बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या। अब देखिए बड़े गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे बड़े गोले का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े गोले का आयतन। अब देखिए गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे छोटे गोले का, लिखेंगे यहाँ पर, चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे छोटे गोले का आयतन। अब देखिए छोटे गोले का आयतन भी मतलब कोई भी गोला हो तो उसका आयतन वही होगा, 4/3 पाई r³, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो बड़े वाला गोला है इसका मान रखिए। जैसे कि लिखेंगे हम यहाँ पर 4/3 पाई r³। r कितना दिया है बड़े वाला का, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई r³, यानी कि 3 के पावर क्यू लिखेंगे। यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे 4/3 पाई r कितना दिया है, 1। तो इसके जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है कि अब संख्या बताना है किस टाइप के कितने गोले बनेंगे। तो हम लिखेंगे छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले की संख्या। छोटे गोले की संख्या जो है, अब क्या करेंगे कि बड़े गोले का आयतन लिखेंगे यहाँ पर, बड़े गोले का आयतन, और बटा कर देंगे हम छोटे गोले का आयतन। तो अब देखिए बड़े गोले का आयतन जो है कितना आया है, 4/3 पाई और 3 के पावर क्यू है। चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 समझने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े गोले का आयतन जो है हमारा 4/3 पाई r के पावर 3 हो जाएगा। और इसके नीचे लिखेंगे छोटे गोले का आयतन, जो जैसे कि यहाँ पर है 4/3 पाई, 4/3 पाई, और इसका जो त्रिज्या है 1 दिया है तो 1 के पावर क्यू। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 4/3 डिवाइड में है, कट गया, पाई पाई ये भी कैंसिल हो गया, और 3 के पावर 3 बच गया। तो लिखेंगे 3 × 3 × 3, और यहाँ पे 1 के पावर 3 है तो इसे लिखेंगे 1 × 1 × 1, यानी कि 3 का 9 कितना हो जाएगा, 27/1। तो इस तरीके से कितना हो गया, 27। तब लिखेंगे छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले लिखिए, छोटे गोले की संख्या कितना हो जाएगा, 27। तो इस तरीके से हमने इसे हल किया और यह हुआ आपका आंसर। तो अब देखेंगे इनके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बी दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियाँ बनाई जा सकती है। जस्ट वही दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गोला हमने बना लिया, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और एक छोटे गोला है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो कितनी ठोस गोलियाँ बनाई जा सकती है, मतलब कि इस टाइप के जो गोला है इसमें इस टाइप के गोले कितने बन सकते हैं, तो यही हमें बताना है। तो हम लिखेंगे बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले का आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी गोलियाँ है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बड़े गोले की
त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, कोई भी गोला हो उसका आयतन होता है, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, कोई भी गोला हो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मान, जैसे कि 4/3 पाई आर कितना दिया है 10, तो लिखेंगे 10 के पावर 3, ठीक है। अब लिखेंगे हम छोटे गोले, लिखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। अब देखिए छोटा गोला जो है, छोटा गोले का आयतन कितना दिया है, सॉरी आयतन नहीं, छोटा गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि कोई भी गोला हो उसका आयतन वही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मान रखेंगे जैसे कि इसके त्रिज्या में 4/3 पाई की जगह पे हम पाई ही रखेंगे, और आर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, इसके पावर क्यूब कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से कितनी ठोस गोलियाँ बनाई जा सकती है, तो हम लिखेंगे ठोस गोलियों की संख्या, ठोस गोलियों की संख्या, तो ठोस गोलियों की संख्या हो जाएगा हमारा मतलब कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, और इसके डिवाइड कर देंगे हम छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। देखिए बड़ा गोला का आयतन हमने यहाँ पर निकाला है 4/3 पाई 10 के पावर क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े गोले का आयतन यानी कि ऊपर में 4/3 पाई 10 के पावर क्यूब, क्यों 10 के पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे है, और इसके नीचे लिखेंगे छोटे गोले का आयतन जो कि यहाँ पर हमने निकाला है, तो छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कितना दिया है आर 1 के पावर क्यूब। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये 4/3 कट गया, पाई पाई भी कट गया, 10 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 1000, और इसके बटे में क्या होगा 1, यानी कि गोले की जो संख्या हो जाएगी ठोस गोले की संख्या 1000। यहाँ पे लिख सकते हैं ठोस गोले की संख्या कितना हो गया 1000, ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं इसे, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हल करना चाहें तो डायरेक्टली हल भी कर सकते हैं, जैसे कि बड़ा वाला के त्रिज्या दिया है 10 और छोटा वाला का कितना दिया है 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसका अगर डायरेक्टली शॉर्ट में आंसर हल करना होगा तो जैसे कि 4/3 पाई 10 के पावर क्यूब, और फिर नीचे लिखेंगे छोटे वाले का 4/3 पाई 1 दिया है इसके पावर क्यूब, ये कट गया, और यहाँ से 10 के पावर क्यूब यानी कि 10 × 10 × 10 और इसके बटे में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 और बटे में 1 यानी कि 1000। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं।